आप कौन सा गाँव? मेरा तो साहब नागपुरी सिलारपुर में अभी झाड़ली गाँव होके आया हूँ। अच्छा जी, जो बच्चे एक्सपायर हुए हैं। हाँ होके आया हूँ। तो वहाँ जैसे अब मैं सुनता आया हूँ कि खेड़ी गांव में शराब पी रखी थी, तो खेड़ी गांव का कोई बंदा था, वो अपने 2 बच्चे बैठाए बस में, तो उसने देखा कि शराब पी रखी है, तो उसने कहा कि भैया चाबी दे दे। और उसने स्कूल प्रिंसिपल के पास फ़ोन किया, बताया, तो स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि आप इसको ये चाबी दे दो, और कोई ना ये दारू तो इतनी पीता ही रहता है, तो उन्होंने कहा कि हम चाबी नहीं देंगे, हमारे बच्चे हैं। तो उसने अपने दोनों बच्चे उतार कर क्या और वो चाबी के लिए मना किया, तो वहाँ से उन्होंने कहा कि आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो उसने स्कूल प्रशासन ने ये बात कही है कि भाई अगर आप चाबी नहीं दोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो मैं देख सको किस प्रकार से जो है स्कूल प्रशासन ने भी ड्राइवर को छोड़ने के लिए उसको चाबी देने के लिए एक धमकी दे डाली। ये कहना चाहोगे आप? धमकी दी एक प्रकार से। यही आप बता रहे थे। तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो उस बंदे ने अपने चाबी दे दी और अपने दोनों बच्चे खेड़ी गाँव से उतार लिए। जी, तो ये आगे जो हादसा है वो सबके सामने है। तो इन हादसों से जो है बिल्कुल दिला देने वाली बिल्कुल साहब दिला देने वाली है। इस स्कूल को बंद करना चाहिए, इसको तो धर्मशाला बनाना चाहिए आए गए के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल निटाट गलत है। अगर इस प्रकार की जो लापरवाही है वो इसी प्रकार बढ़ती गई तो आपके जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनके साथ ये हादसे जो हैं निरंतर लगातार ऐसे होते रहेंगे। तो इन हादसों से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि सभी जो अभिभावकगण हैं वो भी जागरूक बने। नमस्कार, कौन सा गाँव? मेरा नाम ककराड़ा गाँव है। तो ये हादसा जो हुआ है इससे एक गलत संदेश गया है अभी आज हमारे समाज में। बिल्कुल जो बच्चे हैं वे उनको हम ये सोचते हैं इनको पढ़ा लिखा करके बड़े होकर के ये कोई IAS बनेगा, कोई अफसर बनेगा। तो ऐसे हादसों से क्या वो दिन ट्रैक्टर चलाने से वो ड्राइवर हमारे बच्चे पढ़ने से विमुख हो जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। जो इतना दर्दनाक हादसा था, इसमें इतने बच्चे आज भी मैंने देखा है, उन बच्चों को बेचारों को बोल नहीं पा रहे। जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं अब भी जो बस में थे, हाँ बस में थे, उन बच्चों को मैंने मिला उनसे मिले आप? हाँ, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे कि हम कैसे क्या होगा, क्यों उनके भीतर एक खौफ बैठ गया है। तो प्रशासन से यही गुजारिश है, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और आगे एक भविष्य में ध्यान रखते, क्योंकि हमारा भविष्य है, आज ये हमारा भविष्य है, इस भविष्य को सुरक्षित किया जाए। कैसे भी से इसमें हाँ, स्कूल प्रशासन को संज्ञान लेना पड़े या चाहे फिर जो किसी को भी प्रशासन लेना है। पड़े। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले में आप स्कूल प्रशासन को दोषी मानते हैं या फिर जो प्रशासन है जिस द्वारा भी जो गाड़ियां हैं उनकी फिटनेस चेक करनी चाहिए या उन सबको मानते हैं? सर सबसे पहले तो प्रशासन को हम दोषी मानते हैं। स्कूल प्रशासन की तो गलती है ये, उसके बाद प्रशासन NOC भी देता है, डॉक्यूमेंट्स भी चेक करता है, और ये भी नहीं हर साल फिटनेस भी होती है। जी जी। और स्कूल का जो DO साहब है उनका भी ये फर्ज बनता है कि उनके क्षेत्र में कौन से स्कूल में क्या खामियां उनको दुरुस्त किया है। क्यों सरकार अधिकारी किस लिए नुमाइंदा रखती है? इसीलिए तो रखती है। सरकार का ये अधिकारी का फर्ज है कि वो अपने क्षेत्र में एक अच्छा कर्तव्य करें। अधिकारी तो जी जो कुर्सी है ऑफिस में जो उनको दे रखा है वो वहाँ से उठते ही नहीं है सर। हमने भी यही देखा है आज तक जैसे आज हमने देखा है, कल भी देखा, आज SDM सर भी, DC सर भी अगर आज घूम रहे हैं स्कूलों में संडे के दिन भी, तो इससे पहले अगर वो होते तो ये हादसा होता है। अच्छा, ऐसा ही मामला जैसे यहाँ पर जो स्कूल प्रशासन है भाई उसके एक छोटी सी लापरवाही द्वारा एक बच्चे का जो है 6 बच्चों का जो है वो आप देख सको एक हादसा हो जाता है और हादसे में उन बच्चों ने जान गंवानी पड़ी। ऐसा ही एक हादसा 3 महीने पहले एक जींद में हुआ था, हमने पढ़ा था। एक बच्चा है उसकी जो है वो जान चली जाती है, तो उस पे क्या कहना चाहोगे? उसमें स्कूल प्रशासन का कितना क्या? सर सबसे ज़्यादा प्रशासन का ही उसमें स्कूल प्रशासन का। देखो जान गई, उसका दोबारा बेचारे का ज़िंदगी हो ही नहीं सकती। आजकल बच्चे भी एक ही अभिभावक के, जिस अभिभावक के 2 बच्चे गए शायद उसके 2 ही बच्चे बता रहे हैं, उसका तो बेचारा ज़िंदगी खत्म हो गई। आज ये रवि के मामा जी हमारे साथ हैं जिसका स्कूल प्रशासन के स्कूल के जो 4 दीवारी उसके अंदर एक प्रकार से कत्ल कर दिया गया था बेरहमी से। तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखो वो सर गलती जो भी है वो हुआ है, गलत हुआ। प्रशासन की स्कूल के 4 दीवारी के अंदर हुआ है वो भी गलत है सर। उसमें तो प्रशासन को भी सक्रिय होना चाहिए। देखो आज आप देख भी रहे होंगे किस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ है। तो रवि के मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई? अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस को सारे सबूत भी दे दिए, सब दे दिया, पुलिस को पता भी है। आज यहाँ पर आपको आने की क्या अगर आवश्यकता हुई? प्रशासन है ना उस टाइम वो अगर वो संज्ञान में लेता, सख्ती से लेता उस बात को, तो आज इन बच्चों की जान बच सकती थी। तो कहीं ना कहीं आपको इन बच्चों के साथ आप रवि को जोड़ करके देख रहे हैं? जी, अगर उस टाइम में सख्ती से वो होता ना सारी वो करी जाती।
आज ये कुछ प्रशासन ये काम कर रहा है ना, प्रशासन को इंतजार कर रहा है कब कितने मरेंगे बाद में। आज उन बच्चों की जान बचाई जा सकती थी अगर यही एक्शन 2 महीने पहले लिया जाता तो। जी, तो आप देख सको इस प्रकार से भाई जो है आज कितने घर उजड़ प्रशासन है वो भी अगर थोड़ा सा इसमें संज्ञान ले तो शायद हो सकता था इन बच्चों की जान बच सकती थी।